ईदगाह। प्रेमचंद। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुत्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहे हैं। किसी के जूते कटे हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए थैली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना संभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयां खाएंगे, वो क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायमली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आगे बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में ते कुबेरा का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर लिख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगी। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, घेत और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूटी दादी आमिना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका घोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाम और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेंगे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अबाही नामिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निखोटी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विभूति अपनी सारा दिल बल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देंगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। आमिना का दिल कचोड़ रहा है।
गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का आमिना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, आमिना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में झाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेंगी, लेकिन यहाँ से व्यायाम कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। हम तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगों ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल गालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। दोबन और नाइन और मेहतरानी और छोटी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवायाम चाहिए और थोड़ा किसी की आंखें नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएंगी और मुंह क्या चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी तक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का खंगड़ी उड़ाकर आम पर निशाना लगता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलों पर है। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। एक अदालत है, एक कॉलेज है, एक क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी है। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तो पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौठी के। रोज मार गाते हैं। काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मोती की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। पर किसी को सॉरी पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और हम शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूंछों दाढ़ी वाले और मैं खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो। क्या नाम है? बैट तो इसे पकड़ ही न सके, घूमते ही लुढ़क न जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मीजान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों गड्ढे पानी रोज निकालती है, 5 गड्ढे तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंगन थाले अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन लौट तो नहीं, अचल कुचल तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ, मुझल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय गुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच,
आगे चला। हलवाइयों की दुकानों शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, ये केक दुकान पर माने होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। लोहे के दरवाज़ों तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है कि किसी फर्म में हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे गुश हो गए, उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, वहाँ चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें घुस करते होंगे। कोई मुझे वह मंदिर बता दे तो एक जिन्न को घुस कर लो। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लग देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमारती का बचवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुई, कहीं न मिला। तब जग मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी गाने में है और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाती है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रटन वाइफो रात को बेचारे घूम घुमा कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, एक कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यही चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिल रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं, चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाता है, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगा, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मर लाए। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन ने उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाला तो ये खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देते हैं। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडाए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक तैली पर होता है, 100 तो 2 तैलियाँ भी न आवे। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की ठोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के थंगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों को ये छोटा सा दल अपनी विभिन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था।
बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जमीन बिछा हुआ है और रोजदारे की पंक्तियां मेघ के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वाजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचाल है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां में एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और आनंददा हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरायो हुई है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है। ग्रामीणों का एक दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। एक चरखा है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट जड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मचा लो। महमूद और मोहसिन और नूर और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का तिहाई सरासा चक्कर गाने के लिए नहीं दे सकता। सब चुरखियाम से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मश्क रखे हुए है, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मश्क से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चौका, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में कटी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोता लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जरह या बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौना है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से जुट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेंगे, किस काम के? मोहसिन, मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील गू मुकदमा लड़ेगा। समी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौना की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता।
उसके हाथ अनायास ही लगते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रख जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद उसकी बिरादरी से पृथक है। अभागों के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से उनकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद घिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा, सब अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाए। रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी, 3 ही पैसे तो है। 3 पैसे में क्या क्या लेंगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते हैं? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे गर्ज हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहों की चीज़ें की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए हम कोई आकर्षण न था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहों की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तब तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर से एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचे टूट फूट कर बराबर हो जाएगा, या छोटे बच्चे तो मेले में नहीं आए हैं, सिद्ध करके ले लेंगे और तो ढालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेंक लो। कोई आग मांगने आवे तो छटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, हमारे साथ खेलो, मेरा एक काम करो। सब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, कहे मिठाइयाँ, आप मुंह सटेंगा, फोटे फुसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटरी हो जाएंगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार गाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होंगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरत को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही,
फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लेंगे। एक एक को टोकरियों खिलौना दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवाड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर गाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी भला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितना का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ क्यों नहीं है? और हम क्यों लात लाए हैं? बिकाऊ है क्यों नहीं तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेने हैं तो लो, नहीं छलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लेंगो। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ा गया कि दुकानदार की दुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने दुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर घा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संखियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेंगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पड़कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई गिलौना है? हामिद, गिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरों का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे गिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे गिलौने कितना ही जोर लगावे, वो मेरे चिमटे का बाल भी भांग नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। शम्मी ने झांझरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी झांझरी से बदलोगे? दो आने की है। हामिद ने झांझरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी झांझरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आगे में पानी में तूफान में, आग में पानी में तूफान में बराबर ठठाठठा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसने पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। नाव कब से भज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालगों के दो दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्म हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूर भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आकदम से अंतकित हो उड़े हैं। उसके प्यास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने हो फैलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शोर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के चक्के जुट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चौंके में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर ए चिमटा, ए बहादुर, ए रुस्तमे हिंद लपकर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकल लेगा। मोहसिन ने एटी छोड़ी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं बच सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक टांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसे धौर पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद के हुक्म पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बांध बांध फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरे पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूर ने अकड़कर कहा, ए सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़कर कहा, ए बेचारे हम बहादुर
रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लावो, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागे। पकड़ेंगे क्या बेचारे। महसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन एक बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे एक वकील, सिपाही और बिस्ती लौटिया की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद की कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगी। तुम्हारा चिमटा तो बाव चीखने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूर को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बाव चीखने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फटकता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धुंधली शुरू की, मेरा चिमटा बाव चीखने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में ढाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। घासी घाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई थी कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गई, मानो कोई देलचा कनकौआ किसी घंडेल वाले कनकइयों को काट गया हो। कानून मुंह से बाकर निकालने वाली चीज है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जावे। बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से तो सत्कार मिलना स्वाभाविक है। वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे गर्ज किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, गिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेंगे बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देख के तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच। ये लोगों का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है। अब बोलो। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का गो बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं जुड़ रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने ही तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इन उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूर न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साक्षी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सितारे पर इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो छांट और लगाए। मियां नूर के वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठानुकूल इसमें ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 घुटियां गाड़ी गई।
उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने इन्हें फंगा झलना शुरू किया। अदालतों में गैस की टटियाम और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंगा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस की पंगा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंगे की हवा से या पंगे की जोर से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घुरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे छटपट गांव का पहरा देने का चर्चा मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने एक टोकरी उठाई और अपने दौर का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से सोने वाले जागते लोगों पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से टूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज याद हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फनन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो कि गड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। उनकी अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा गुरज दिया गया है। अब उसका जितना रूबांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सासा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। वह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। आमिना ने छाती पीट ली। एक ऐसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ गाया न पिया, लाया क्या एक चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोगों का चिमटा उड़ा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ए मूग स्नेह था, गुप्तोस, रस और शोध से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई गाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी भुटिया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिगा अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?